नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन जिसमें बात 15 अगस्त के मौसम की। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 78वें स्वाधीनता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत ने इन 77 वर्षों में चाहे वो खेती हो या अंतरिक्ष विज्ञान हो या फिर सूचना प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र में, साथ ही साथ मेडिकल साइंस में, शिक्षा में बहुत क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं, बहुत क्रांतिकारी पड़ावों को पार किया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी भारत को आगे ले जाना है, तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बार भारत की आज़ादी की जो थीम है, आज़ादी का जो उत्सव मनाया जाएगा, उसकी जो थीम है, विषय वस्तु है, वो विकसित भारत एट 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत, ये थीम रखी गई है। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अभी हमारे पास, अगर हम भारत की बात करें, तो 24 सालों का समय है और इन 24 वर्षों में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और किसानों की तरफ से, किसान के रूप में किसान भाई देश भर में अपनी तरफ से इस देश को सशक्त बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। क्योंकि आज वो स्थिति है कि न सिर्फ भारत का किसान, न सिर्फ भारत के लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के जीवन का आधार बन रहा है, क्योंकि उनको अन्न पहुंचा रहा है। तो आइए बात करते हैं 15 अगस्त के दिन के मौसम की। सबसे पहले बात मौसमी सिस्टमों की। दोस्तों, कोमोरिन रीजन से जो ट्रफ बनी हुई थी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बीच में, वो बनी हुई है और साथ ही साथ श्रीलंका के पास एक सर्कुलेशन भी डेवलप हो गया है और इसी के कारण यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बादलों के बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। लक्षद्वीप में सुबह से ही जमकर बरसात कई आइलैंड्स में देखने को मिल रही है। मध्य भारत की तरफ भी कई सिस्टम है। गुजरात के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर गुजरात से लेकर गोवा के बीच या केरल कर्नाटक के तटों पर, महाराष्ट्र के तटों पर कमजोर बनी हुई है। इसीलिए पश्चिमी घाट पर, चाहे वो सूरत हो या फिर मंगलुरु या फिर गोवा और कर्नाटक, गोवा और मुंबई, इन सभी भागों में बारिश में कमी बनी हुई है। यहाँ पर राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है और राजस्थान के सर्कुलेशन के साथ साथ गंगानगर बीकानेर के बीच से लेकर मानसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी है। अनुमान ये है कि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मॉनसून का सक्रिय रहने का जो पैटर्न है, वो इस रीजन में लगातार जारी रहेगा। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के भागों में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। तो इन परिस्थितियों में 15 अगस्त को किन किन जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, इस बुलेटिन के आधे हिस्से में मैं माइक लगाना यहाँ पर भूल गया था, नीचे रखा हुआ था, इसलिए आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आई होगी। इसके लिए, असुविधा के लिए खेद है मुझे। लेकिन बात करें अगर मौसम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार पर थोड़ा सा, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इस पर सक्रिय तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार पर थोड़ा सा वीक हो रहा है। एमपी पर थोड़ा सा इनहेंस हो रहा है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में मानसून थोड़ा सा मानसून की एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ रही है। तो शुरुआत यहीं से, साउथ से ही करते हैं। साउथ में यहाँ पर केरल और लक्षद्वीप तथा कर्नाटक के दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक इलाकों में कई शहरों में अनुमान है हल्की से मध्यम से तेज बारिश की संभावना यहां पर रहेगी। बेंगलुरु में बारिश हो सकती है। हसन, मैसूरू और चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर समेत मैंगलोर सहित कोकण, जो कोस्टल पोर्शन है, इन भागों में भी अच्छी बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर और वेल्लोर में वर्षा हो सकती है। तटों पर बादल काफी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद यहाँ पर कम नजर आ रही है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर, सारे आइलैंड्स पर बारिश का मौसम रहेगा। बादल छाएंगे, बरसात भी होने की संभावना रहेगी। केरल में भी त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन उत्तरी हिस्सों में केरल में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो अनुमान यह है कि अगले सप्ताह भर के दौरान, कह सकता हूँ, जिस तरह की साउथ में बारिश दिखाई पड़ रही है, उस तरह से पश्चिमी घाट पर, केरल में आपने देखा, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ मतलब मट्ठा, जो जिसको दूध से जिसके होठ जल गए हों, वो छाछ को भी फूंकता है कि कहीं गर्म तो नहीं है। तो यहाँ पर वायनाड में जो जिस तरह की तबाही मची थी पिछले दिनों लैंडस्लाइड होने के कारण, क्योंकि अचानक इतनी बारिश हो गई जिससे लगा कि बादल फट गए हैं और फ्लैश फ्लड आया, अचानक बाढ़ आई और उसमें तमाम घर बह गए, दब गए, लोग मर गए। तो इन जगहों पर इस समय अगर मध्यम भी बरसात हो तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र है ये कोस्टल हिस्सा, उसके साथ साथ उत्तर भारत का जो पर्वतीय रीजन है और पूर्वोत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है, जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा हैं और वो भी कच्चे पहाड़ या कमज़ोर पहाड़।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात अगर की जाए तो तेलंगाना में हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होगी। अब मध्य भारत की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन पर मानसून कमजोर बना हुआ है। यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी आने वाले समय में, लेकिन अभी फिलहाल चांसेस बहुत कम है। सिर्फ नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया यानी विदर्भ के पूर्वी रीजन में कहीं पर बारिश हो सकती है। नांदेड़ और आसपास के इलाकों में, मराठवाड़ा में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। कोंकण गोवा में पालघर से लेकर मुंबई, सिंधुदुर्ग, साथ ही साथ गोवा और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इन भागों में। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ, सौराष्ट्र के रीजन में सभी जगहों पर ऑलमोस्ट ड्राई वेदर बना रहेगा। बारिश की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है इन हिस्सों में। उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर खरगोन और बैतूल तक, नीमच, रतलाम, धार और बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन रीजन्स में भी चांसेस बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। अभी थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से बढ़ रही है बारिश। भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, सीहोर से लेकर गुना, ग्वालियर, मुरैना, इधर भिंड, दतिया और साथ ही साथ टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, तमाम जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के संकेत यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश होगी। अंबिकापुर समेत उत्तरी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की संभावना है, जबकि रायपुर से लेकर नीचे के हिस्सों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। ओडिशा में इंटेंसिटी भले कम रहेगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश होगी। और इसी तरह से झारखंड में भी अधिकांश जगहों पर बारिश की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। पलामू, छतरा, लातेहार, धनबाद, झरिया और साथ ही साथ दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर वर्षा संभावित है। गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में कुछ कुछ जगहों पर हल्की और कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मॉनसून थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बादल नहीं आएंगे। पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, बादल बनते रहेंगे और कुछ कुछ जगहों पर रुक रुक करके बरसात होती रहेगी, जिसमें वाराणसी में हो सकती है, जौनपुर और आजमगढ़ में हो सकती है। जौनपुर में अभी 60% से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मात्र 40% बारिश हुई है इस साल के मानसून सीजन में, तो यहाँ पर थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। और इधर उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस कम है। कानपुर, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। पश्चिमी भागों में यहाँ पर बुलंदशहर में आपने देखा था, गौतम बुद्ध नगर में देखा था 60% से अधिक वर्षा कम रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है, तो थोड़ा सा कवर अप करेगा जौनपुर में भी और गौतम बुद्ध नगर में भी। बाकी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना है। लेकिन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में अलवर, सीकर, जयपुर से लेकर अजमेर, इधर भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर से नीचे इधर भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तक तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हरियाणा के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पर रोहतक से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, उसके नीचे के हिस्सों में तमाम जगहों पर चांसेस हैं। दिल्ली, एनसीआर और इसके ऊपर के रीजन में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन करनाल में भी और कैथल, जींद, रोहतक, अंबाला, चंडीगढ़ और आसपास के भागों में भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी दक्षिणी हरियाणा में और दिल्ली में हो सकता है कि मध्यम रहे। तो दिल्ली में जब ये सेलिब्रेशन यानी उत्सव जब मनाया जा रहा होगा 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में स्वतंत्रता दिवस का, तो उस दौरान यहाँ पर बारिश की उम्मीद, बादल तो रहेंगे, बारिश के चांसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 50-50 है। और अगर बारिश हुई भी तो लाइट रेन के चांसेस हैं सुबह के समय, उसके बाद बारिश भले 10-11 बजे के बाद यहाँ पर बढ़ सकती है। तो अगर आयोजन के समय बारिश नहीं होगी तो आनंद इस आयोजन को देखने में, इस आयोजन के मनाए जाने में बढ़ जाता है। आप जानते हैं, हवा चलती रहे, बादल छाए रहे, खुशनुमा मौसम रहे, जो कि अगस्त और सावन के महीने की पहचान है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब में बारिश की संभावनाएं हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन लाइट रेन कहीं पर हो सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहेगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।